नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ। केतु का सिर नहीं, राहु का धड़ नहीं, क्या है इसकी पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्म भूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष उन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उनके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके ही कारण लगता है। राहु और केतु के अस्तित्व की असल कहानी की बात करें तो दैत्यों की पंक्ति में सर्वभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्र के पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले ही सर्वभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा सर्वभानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों का बैरी हो गया और इसी कारण चंद्र और सूर्य ग्रहण भी लगते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से शर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है और इसे किसी भी पूजा पाठ या व्रत में यूज नहीं किया जाता। अमृत की बूंदों से उत्पत्ति के कारण ही प्याज और लहसुन में कुछ रोग नाशक क्षमताएं भी होती हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।